क्या प्रश्न है, पूछो। जो उपयोग होता है वह उपयोग में जो उपयोग है वह उपयोग में स्थिर होता है, तो उसका अर्थ क्या है? उपयोग का उपयोग में स्थिर होना, इसका अर्थ क्या है, ये पूछ रहे हो आप, है ना। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान को। ज्ञान ज्ञान को की। कहते हैं। ज्ञान उपयोग ना, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, है ना। यानी ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं, दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ठीक। ज्ञान का क्या काम है? जानना। किसको जानना? ज्ञेय को जानता है और ज्ञेय को जानता है, पर वो ज्ञान ही होता है, पर ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय को जो जानता है वो जानता है वैसे ज्ञान को ही है, पर होते हैं वो ज्ञेय हैं। उसको वो बाहर के ज्ञेय होते हैं, वो ज्ञेय झलकते हैं। वो जानता है ज्ञान को ही है वैसे वो। ये कहाँ सुना आपने? बताओ, कहीं सीखा होगा ना, ये कहाँ सीखा? सुना था अरे मैंने ऐसा। बताओ, घबरा। हाँ सुना था ऐसा आपने, तुमने, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सुनो, सही है उत्तर, गलत नहीं है उत्तर, घबराओ मत। ठीक है ना। लेकिन ये उत्तर अधूरा है। ठीक। पूरा नहीं है ये, अभी उत्तर अधूरा है। पूरा कब बनेगा, जब पूरी विवक्षा समझ में आएगी ना, तब उत्तर पूरा बन जाएगा। कोई बात नहीं, समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खीर खाई है? हम्म। हाँ, कैसी होती है? मीठी होती। हाँ, अब देखो, अब ये उत्तर पूरा है या अधूरा है? अधूरा। नहीं, ये उत्तर पूरा है। क्यों भैया, क्यों ये उत्तर पूरा क्यों है? क्योंकि तुमने खीर खाई है, तुम्हें खीर का सार्वभौमिक भाव पता है, तुम्हें खीर के रॉ मटेरियल की खबर है, और उसके बाद जब तुमने उत्तर सिर्फ मीठा कह के दिया, तो भी मैं कहूंगा कि वो उत्तर पूरा है। क्यों पूरा है? क्योंकि पूरी विवक्षा तुम्हारे ज्ञान में मौजूद है। लेकिन ज्ञान और ज्ञ के संदर्भ में जब तुमने उत्तर दिया, तो पूरी विवक्षा तुम्हारे ज्ञान में मौजूद नहीं थी, और तुमने जो उत्तर दिया बस उतनी ही विवक्षा तुम्हारे ज्ञान में मौजूद थी, इसलिए अधूरा है। पकड़ना ध्यान से, समझना। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात, अधूरे और पूरे की कहानी। अब समझो कि उपयोग का उपयोग में स्थिर होने का मतलब क्या। कि ज्ञान का काम है जानना। ठीक, हम सामान्य चर्चा करेंगे, बिल्कुल एकदम सामान्य से। और ज्ञान के पास एक शक्ति है, स्व पर प्रकाशक, यानी स्व और पर दोनों को जानना। ये ज्ञान का काम है। ठीक है ना। माने ये शक्ति है ज्ञान के पास, कि वो अपने को तो जाने ही जाने, और पर को भी जाने, ऐसी ज्ञान के पास शक्ति है। जब ये ज्ञान अपने को तो जानता नहीं, और जिस पर को वह जानता है उसमें अहम भाव, कि यही मैं हूं, ऐसा जानता है। जैसे आपने कहा ना कि ज्ञान में झलकते तो गे हैं, पर वो गेयों को नहीं, ज्ञान को ही जानता है। लेकिन वो अहम किस में करता है, ज्ञान में करता है या गेयों में करता है? जैसे इस ये शरीर है तुम्हारा, तो तुम्हारा, और तुम आत्मा हो, तो तुम्हारे ज्ञान में ये शरीर झलक रहा है। ठीक। तो शरीर जो झलक रहा है, अब ज्ञान शरीर को जानता है या शरीर संबंधी ज्ञान को जानता है? किसको जानता है तुम्हारे हिसाब से? ज्ञान किसको जान रहा है, इस शरीर को जान रहा है, या ज्ञान में जो शरीर रूपी गेय है, वो ज्ञान से बना है, उस ज्ञान को जान रहा है? किसको जान रहा है? अगर तुम इसका उत्तर दो तो क्या उत्तर दोगे, बताओ। शरीर को जान रहा है। शरीर को जान रहा है। तो वो मैं किसको, अब जो वो ज्ञान मैं किसको कहता है, ज्ञान को मैं कहता है या शरीर को मैं कहता है? शरीर को मैं कौन कहता हूं? है। शरीर को मैं कहता है। तो इसको कहते हैं उपयोग की अस्थिरता। समझ में आई बात? क्या कहते हैं इसको? उपयोग की उपयोग की। अस्थिरता। हाँ। अब जब ये ज्ञान मैं भाव से मैं को ही जाने, मैंने ज्ञान है और मैं ज्ञान हूं ऐसा ही जाने, समझे? तो उसको कहते हैं उपयोग की स्थिरता। मैं किस में है? मैं का नाम है स्थिरता, ध्यान से समझना। पहले चरण में स्थिरता के तीन चरण होते हैं, मैं पहला चरण समझा रहा हूं तुमको। तीन लेवल है स्थिरता के। पहला लेवल क्या है? कि ज्ञान मैं किसको कहता है। यदि ज्ञान मैं ज्ञान को ना कहकर अन्य जगत में किसी को भी कहता है, तो इसको कहते हैं ज्ञानो उपयोग की अस्थिरता। और जब ज्ञान मैं भाव अपने में ही करता है, यानी निज आप निज चैतन्य ज्ञायक भाव को ही मैं भाव से जानता है,
तो उसको कहते हैं ज्ञान की स्थिरता। पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई? हम्म, बात समझ में आती है? आती है। देखो, हाँ, दो प्रकार के देशभक्त होते हैं, दो प्रकार के। एक तो जो देश में रहकर देश का कार्य करते हैं, एक जो विदेश में रहकर देश का कार्य करते हैं। क्या होते हैं ऐसे देशभक्त या नहीं होते, बोलो? होते हैं ना। एक तो जो देश में रहते हैं और देश का कार्य करते हैं, लेकिन एक जो रहते तो विदेश में है पर कार्य किसका करते हैं? देश का, कार्य स्वदेश। देश का करते हैं, अपने देश का करते हैं, है ना। तो अब समझो, ऐसे ही ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान की समझो, पहले तो इसको अपना एक देश बनाना पड़ेगा, यानी कि एक में अहम करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। पहला निर्णय तो, पहला चरण तो ये समझना पड़ेगा। फिर ये उसी के लिए कार्य करेगा जिसमें अहम पना धारण करेगा। इस ज्ञान ने ये माना कि मैं शरीर हूं। फिर क्या होता है कि जो शरीर को सुख लगता है, वही ज्ञान को सुख लगता है। जो शरीर को दुख लगता है, वही वही ज्ञान को दुख लगता है। जो शरीर को प्रिय है, वही ज्ञान को प्रिय है। तो इस संदर्भ में ज्ञान क्या हो जाता है? अस्थिर हो जाता है। कैसे अस्थिर हो जाता है? कि शरीर जो पांच इंद्रियों का व्यापार है, उन पांच इंद्रियों को जो चाहिए, ज्ञान को वही चाहिए। आती है बस समझ में, नहीं समझ आती है? और फिर उसकी प्राप्ति के लिए अपने उपयोग को बहुत भटकाता है। अपने को क्या लगता है, कभी मैं टीवी देख लूं, कभी मैं गीत सुन लूं, कभी मैं कहीं घूमने चले जाऊं, कभी मैं कुछ खा लूं, कभी मैं कुछ पी लूं, कहीं मैं आराम कर लूं, आदि आदि। ये सब करता है या नहीं करता है? ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अस्थिरता। बहुत बहुत उथले लेवल पे। फिर स्थिरता किसको कहना? पहले नंबर की स्थिरता कि ज्ञान ये स्वीकार करे कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? पता है? नहीं पता। तो जब ये जानता है कि मैं ज्ञान हूं, जब ये स्थिरता प्रकट होती है, फिर आती है दूसरे नंबर की स्थिरता कि यदि मैं ज्ञान ही हूं, जब मैंने जान ही लिया है, तो काय को मुझे बाहर भटकना? क्यों मुझे बाहर का काम करना? क्यों मुझे व्यापार करना शरीर आदि का? मैं तो अपना ही भजन करूंगा, अपने में ही संतुष्ट रहूंगा, अपना ही आनंद करूंगा, अपना ही अनुभव करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं सुखी होना चाहता हूं, तो मुझे मेरे आश्रय से प्रकट हो जाता है, पर के आश्रय से तो मुझे सुख आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो वो जब उसने निर्णय किया पहले चरण पे कि मैं तो ज्ञान हूं, और वहां निर्णय करने पर जो अनुभव सुख हुआ था, अब उस ही सुख का वेदन वो बार बार करना चाहता है, बार बार करना चाहता है, बार बार करना चाहता है। उस सुख के वेदन को करने का प्रयास, वो दूसरे नंबर की स्थिरता कहलाती है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? इसको हम साधारण भाषा में कहते हैं शुद्धोपयोग। पहले वाली स्थिरता को कहते हैं सम्यक दर्शन, दूसरे नंबर की स्थिरता को कहते हैं शुद्धोपयोग, और फिर अंत में आती है तीसरे नंबर की स्थिरता। वो कौन है? वो किसकी है? वो अनंत दर्शन चारित्र सुख वीर्य आदि भाव जिनको प्रकट हुआ है, ऐसे अरिहंत और सिद्धों की है। वो तीसरे नंबर की स्थिरता है। वो किसको प्रकट होती है तीसरे नंबर की स्थिरता? जिनको दूसरे नंबर की स्थिरता प्रकट होती है, उस दूसरे नंबर की स्थिरता का फल है तीसरे नंबर की स्थिरता। और वो जो दूसरे नंबर की स्थिरता यानी कि शुद्ध उपयोग, वो किसको प्रकट होती है? कि जिन्होंने पहले नंबर की स्थिरता को प्रकट किया है उनको। आई बात समझ में? स्थिरता के तीन चरण समझ में आए? समझ में आए? अब तीनों ही स्थिरता का एक ही उपाय है। क्या? कि ज्ञान मैं कौन हूं ये पहचाने, ये नक्की करे। समझ में बात? नहीं समझे? ज्ञानोपयोग यानी उपयोग में उपयोग की स्थिरता किसको कहना? कि उपयोग में उपयोग की स्थिरता सिर्फ इसको कहना, सिर्फ इसको, कि वो मैं पने से किसको जानता है, वो मैं किसको कहता है, बस। वो बहुत कुछ जान रहा है इसलिए अस्थिर है, ऐसा नहीं है। यदि हम पर को जानने को अस्थिर कहें, आप लोग भी समझ लो, तो सबसे ज्यादा अस्थिर केवलियों को होना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोकालोक को जानते हैं वो। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? यदि हम पर भाव को जानने को ही अस्थिर कहें, तो सबसे ज्यादा अस्थिर तो फिर केवल ही है, क्योंकि सर्वाधिक लोक में जानने वाले वही है। हम तो फिर भी थोड़ा ही जानते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होगा हमारे बराबर वाले कमरे में हमारे बारे में कोई क्या बात कर रहा है? और उन केवलियों को तो सारे जगत की खबर है। और सिर्फ ऐसा नहीं, अच्छी खबर है, बुरी भी खबर है। बोलो, तुम्हारे सामने कोई गंदा काम हो रहा हो, तो तुम क्या करते हो? ऐसे नजर फेर लेते हो, है ना? केवलियों को है ये सुविधा। बोलो।
है ये सीधा कि वो नजर फेर लें कि यार ये लोक में गंदा काम हो रहा, मुझे नहीं देखना? है ऐसा? है ऐसा? नहीं। ऑप्शन है उनके पास ऐसा? कोई कोई ऑप्शन नहीं है ना। तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी है नजर फेरने का, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। हमें क्या लगता है, ज्ञान में कई प्रकार की बातों का जानने में आना, अथवा ज्ञान बहुत प्रकार के विकल्पों को जानता है, इसका नाम अस्थिरता है। इसका नाम थोड़ी अस्थिरता है, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना। यदि जानना अस्थिरता होता तो सबसे ज्यादा अस्थिर कौन होते? केवल होना चाहिए था। केवल ही होते। तो फिर हम स्थिरता किसको कहें? ज्ञान मैं किसको कहता है? यदि वो पर को कहता है तो अस्थिर है। घंटों ध्यान में बैठा है, घंटों, 6 6 घंटे ध्यान में बैठा है, सर पे सिगड़ी जल रही है, सियाल नहीं खा रही है, मच्छर बिन बिना रहे हैं, शेर खा गया, मैं पना देह में है, अस्थिर परिणाम वाला है। क्या कहा? समझ में यही बात नहीं? समझ में? युद्ध करता हो, नरक में हो, दुखों की वेदना होती हो, चिल्लाता हो, चीखता हो, स्वर्ग के सुख भोगता हो, मैं ज्ञान को कहता हूं, आचार्य कहते हैं अस्थिर नहीं स्थिर है। बोलो। एक और उदाहरण देते हैं। रामचंद्र जी सीता के लिए परेशान हो रहे हैं और पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है, तुमने मेरी सीता को देखा है? अब उत्तर प्रश्न यह है कि क्या रामचंद्र जी स्थिर स्वभावी है या अस्थिर स्वभावी है? स्थिर स्वभावी। द्रव्य दृष्टि से देखने पर स्थिर स्वभावी है। ये बड़ी गजब की स्थिरता है। ये कैसी स्थिरता है भैया? लक्ष्मण को 6 6 महीने तक कंधे पे लेकर घूम रहे हैं, सीता के लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, अशुभ प्राप्त कर रहे हैं, आप कह रहे हो वो स्थिर है। कि पहले स्थिर वाली मतलब मैं स्थिरता कौन है। है? हाँ, मैं पना किस में है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ? बड़े ध्यान से समझना। मैं पना किस में है? जो मैं पना है, पहले नंबर की वो स्थिरता है। समझ में बात? यानी कि सम्यक दर्शन पहली स्थिरता है। फिर जिसको सम्यक चारित्र कहते हैं, यानी शुद्धोपयोग, जिसमें मैं पना स्थापित किया है, अब मुझे उसी का अनुभव करना है, उसी का अनुसरण करना है, और कुछ भाव मुझे भोगने की इच्छा नहीं है। ये दूसरे नंबर की स्थिरता है। और तीसरे नंबर की स्थिरता क्या है? वो अनंत चारित्र, अनंत दर्शन और सुख का प्रकट हो जाना, वो तीसरे नंबर की स्थिरता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञानोपयोग की स्थिरता वास्तव में आत्मा की ही स्थिरता है। आत्मा की स्थिरता ही ज्ञानोपयोग की स्थिरता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। समझ में आया सभी के? नहीं समझ में आया? तुम्हें क्या लगता है, तुम अस्थिर हो या स्थिर हो? एक विकल्प रहे उसका नाम स्थिरता नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना। देखो, फिर मैं बताऊं। तो दो उपयोग के काल में चैतन्य आ गया, एक भाव ही रहता है, अन्य भाव नहीं रहता, उसको स्थिरता कहते हैं। लेकिन वो स्थिरता बाद की है। पहले स्थिरता कहाँ में आती है? मैं पने से आती है। मैं किसको, मैं ज्ञान मैं किसको कहता है, उसी ही को स्थिर कहते हैं बस। ज्ञान के जानने के भाव को स्थिर अस्थिर नहीं कहते हैं, बस मैं पने को कहते हैं। इतना समझ लो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हम्म। चलो, अब और कुछ प्रश्न हो तो पूछो। जब वो दूसरे नंबर का चरण होगा, तब वह जब उसमें उपयोग लगाएगा, जो उपयोग लगाएगा दूसरे चरण में, तो उपयोग में स्थिर करेगा ना, और बाकी भाव से अस्थिर होगा। तो तब वह कैसे, मतलब किस में उपयोग लगाता है, मतलब उपयोग में उपयोग कैसे लगाएगा, मतलब एक ही चीज अपने में उपयोग कैसे लगाएगी, ये पूछना है। हाँ, वो कारक है। वो क्या कहते हैं, आप ये कहते हो कि ज्ञान ज्ञान में उपयोग को कैसे लगाएगा, हम्म। यही है ना? है ना? तो देखो, अभी मैंने समझाया ना। तुम हम्म, आकर्षण हो, आकर्षण नाम है ना तुम्हारा? हाँ। तो तुम्हारा ये उपयोग की मैं आकर्षण हूं, ये तुम्हें स्पेशली लगाना पड़ता है, या तुम्हारे उपयोग में सतत ही है कि मैं आकर्षण हूं? कैसे लगाते हो सच। तुम? तुम अपने आप से पूछ कर देखो कि तुम्हें कैसे लगता है। तुम्हें ये बार बार सुबह उठ के याद करना पड़ता है कि मैं आकर्षण हूं, या बस बचपन से मुझे सहज ही वर्त रहा है कि मैं आकर्षण हूं? सहजी वरना वर्त मुझे, है। तो तुम आकर्षण कैसे उपयोग लगाता है इस बात में कि मैं आकर्षण हूं? कैसे लगाता है? कुछ करता है स्पेशलिटी? नहीं। कुछ स्पेशल करते होंगे तुम? कुछ नहीं करते? मेडिटेशन करते होंगे 2 4 मिनट का, सुबह उठ के एक बार तो याद करना पड़ता होगा? नहीं?
कुछ नहीं करते, कुछ तो कुछ, कि नहीं? तो दूसरे नंबर की स्थिरता ऐसी ही है क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? वो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल स्थिति तो यही है कि जिसमें मैं पना स्थापित हुआ है, बस उस मैं का ही आनंद ले रहे हैं। जिसको मैं जाना है ना, उस मैं पने का आनंद ले रहे हैं। देखो, अभी आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है। इंस्टा पे, फेसबुक पे कहीं तुम फेमस हो जाओ, और तुम तो बैठे हो अपने घर पे, और सारी दुनिया में तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में तुम्हारी चर्चे हो रहे हैं। तो तुम आनंद कहाँ कैसे लेते हो अपने घर में बैठे बैठे? अपने फेमस होने का जो आनंद लेते हो वो कैसे लेते हो? अपने घर में बैठे बैठे लेते हो या नहीं लेते हो? है ना, आता है ना। हाँ। और उस आनंद को लेने के लिए स्पेशल क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। स्पेशल तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो सारी दुनिया तुम्हारी चर्चा कर रही है, उस दुनिया जो तुम्हारी चर्चा कर रही है उसका तुम आनंद ले रहे हो। कुछ स्पेशल तो नहीं कर रहे, है ना? क्योंकि तुम्हें उस फेम में अहम पना है। फेम में अहम पना होने से जब फेम का विस्तार होता है, फेमस होने का विस्तार होता है, तो तुम्हें आनंद आता है। ऐसे ही ज्ञान का अहमपना चैतन्य में है। चैतन्य में, और चैतन्य स्वभाव से आनंदमय है। तो जहां आनंद आता है वहां रुकता है। क्या कहा? उपयोग को जहां आनंद आता है। जैसे आकर्षण को अपने फेमस होने का आनंद है, तो जब वो फेमस होता है तो आनंदित होता है। अब तुम ये बताओ कि तुम कितनी देर तक अपने फेमस होने का आनंद ले सकते हो? कोई टाइम पीरियड है उसका कि भैया मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं ले सकता, फिर मैं बोर हो जाऊंगा? कितनी देर का फेमस होना चाहते हो? 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, कितनी देर का फेमस होना चाहते हो? हमेशा। हमेशा। ऐसे ही वो ज्ञानोपयोग कितनी देर के लिए आनंदित होना चाहेगा? हमेशा के लिए अनंत। बस वही उसकी स्थिरता है। क्योंकि उसको आनंद कहां से आ रहा है? ज्ञान से। चैतन्य में अहम पने के कारण, है ना? हाँ। चैतन्य इसके आकर्षण के पापा से अनुरोध है कि वो शांत रहे। चैतन्य को आकर्षण को समझने दे। है ना? देखो ध्यान से, है ना? क्योंकि उस चैतन्य को, उस ज्ञान को आनंद कहाँ पे आ रहा है? चैतन्य के अहम पने का आनंद आ रहा है। और वो आनंद कितनी देर लेना चाहता है? टाइमलेस, हमेशा के उसको लिए। पता है। हाँ, क्योंकि आनंदित होना तो चाहता ही है ना वो। तो अब वो हमेशा के लिए आनंदित होना चाहता है। इसको कहते हैं स्थिरता। क्या कहते हैं इसको? स्थिरता। बस ये दूसरे नंबर की स्थिरता है। जहां से आनंद आना शुरू हुआ था, अब उसी का आनंद लेना, वो दूसरे नंबर की स्थिरता है। तो पहले नंबर की स्थिरता क्या होती है? ये निर्णय करना कि मुझे आनंद कहां से प्राप्त होगा। आनंद स्वरूपी कौन है? कौन है वो मेरे वास्तविक आनंद का करतार, भरतार, देतार कौन है? वो पहले नंबर की। और जैसे ही वो नक्की हुआ, तो अब आनंद का भोग, वो दूसरे नंबर की। और वो तीसरे नंबर की उसका फल, कि अब वो अनादिकाल तक आनंदित ही रहने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला। ऐसा आगे पूछो। जब जीव अपना उपयोग है वो थोड़ा सूक्ष्म करने के लिए बैठता है, मतलब अनुभूति करने के लिए बैठता है, तो वो मतलब क्या, मतलब किस पे उपयोग लगाने की कोशिश करता है, ये मेरे ये प्रश्न है। मैं उपयोग किस में जब वो जीव, जिसका ज्ञान ने निर्णय किया है, उसमें उपयोग लगाने की अनुभूति के काल में, उसमें उपयोग लगाने की चेष्टा करता है जिसका ज्ञान ने निर्णय किया है। देखो समझो, सबसे पहले आप ये समझो कि सम्यक दर्शन कहीं बैठ के प्रकट नहीं होगा। और जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, यानी आत्मानुभूति प्रकट होगी, तब पक्की बात है कि तुम कहीं ना कहीं बैठे होंगे। सम्यक दर्शन ध्यान के कारण प्रकट नहीं होगा, यानी आत्मानुभव ध्यान के कारण प्रकट नहीं होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जिस दिन तुमको सम्यक दर्शन प्रकट होगा, आत्मानुभूति प्रकट होगी, तुम उस काल ध्यान में ही होंगे। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अब तीसरी बात, कि मुझे करना क्या है।
क्या मैं ध्यान लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं उस आनंद को प्रकट करने के लिए उस ध्रुव को देखूं या नहीं देखूं, उपयोग को उस गायक पे स्थिर करूं या नहीं करूं। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले तुम्हें अपने उपयोग को जहां स्थिर करना है, पहले उसका स्वरूप समझो। पहला काम क्या है? उसका स्वरूप समझना, जिसका तुम्हें अनुभव करना है। तुम्हें चैतन्य का अनुभव करना है ना, उपयोग को चैतन्य में स्थिर होना है। यही है ना प्रश्न तुम्हारा? यही है ना? हम्म। चैतन्य किसे कहते हैं, कौन है वो चैतन्य, क्या है उस चैतन्य का स्वरूप? तो वो चैतन्य तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया तो तुम पहचान पाओगे उसे या नहीं पहचान पाओगे? वो कहीं बाहर है, कहीं भीतर है, क्या वही है जो खोज रहा है? जिस चैतन्य का अनुभव करने का प्रयास ये ज्ञान कर रहा है, ये ज्ञान ही वो चैतन्य तो नहीं कहीं? वही कहीं है ऐसा वही। तो नहीं है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिसका अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूं वो मैं ही हूं? ऐसा तो नहीं है कहीं? सोचो जरा शांति से, कैसे पता चलेगा? तो अनुभूति तो बाद में प्रकट होती है, उपयोग तो बाद में स्थिर होता है। पहले उपयोग को जहां स्थिर होना है उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। उसका स्वरूप क्या है, वो कौन है, वो है क्या? तो जैसे ही क्या का आंसर मिलेगा, वो क्या का आंसर ही तुम्हारी स्थिरता है, वही उसका अनुभव है। वो कौन का आंसर जैसे ना मिलेगा, वस्तु स्वरूप यानी आत्मा क्या है और कौन है, वो चैतन्य क्या है और कौन है, जैसे ही ये समझ में आता है ज्ञान को, तो ज्ञान अल्टीमेटली कहाँ पहुंचता है जाकर? कहाँ पहुंचेगा? अब तुम क्या समझते हो कि ज्ञान में चैतन्य का अनुभव करना है, यही है ना? ऐसा ही है ना प्रश्न? तो ज्ञान को चैतन्य का अनुभव करना है, तो ज्ञान और चैतन्य दो है या एक है? एक ही है एक ही है। एक ही है। एक ही है। तो एक एक है, ऐसा जो निर्णय करेगा वो मैं ही तो हूं, इसी का नाम अनुभव है। लेकिन वो भी निर्णय नहीं कर पा रहा है द्वैत के कारण, उसमें द्वैत भाव बैठा है। और वह द्वैत भाव बैठने के पीछे का रीजन क्या है? कि उसके संदर्भ में, उस चैतन्य के संदर्भ में सही ज्ञान नहीं होना, उस चैतन्य का सही स्वरूप नहीं पता होना। समझ में बात नहीं समझ? चैतन्य का स्वरूप सही नहीं पता है, इसलिए चैतन्य चैतन्य में स्थिर नहीं है। पाया तो है अपने को, पर खोया हुआ है, पाकर भी खोया हुआ है। बोले क्यों? क्योंकि स्वरूप नहीं पता उसका। आई बात समझ में या नहीं समझ में? वो स्वरूप क्या है, वो समझ में आए तो वो बात बन जाए। अब तुम कहते हो कि मुझे उपयोग में चैतन्य का अनुभव करना है, तो उपयोग ही कहीं चैतन्य तो नहीं है? वही है। वही है। तो फिर कैसे अनुभव करना उसका बोलो? अभी तुम फिलहाल अपने आकर्षण पने का अनुभव कैसे कर रहे हो? हम्म, मैं कैसे हूँ कर रहे हो? बस ऐसे। बस ऐसे ही वो करता है। ऐसे ही वो चैतन्य करता है, ऐसे ही वो ज्ञान करता है। वो ज्ञान जब नक्की करता है वो चैतन्य हूँ, बस वो हूँ पने का ही तो अनुभव है वहां पे, इससे अलग कुछ नहीं है। देखो बेटा ध्यान से समझना, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और मुझे तो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी इस उम्र में तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है ना। तुम्हारी स्वाध्याय की रुचि तुम्हारे प्रश्न ही समझा रहे हैं कि तुम कितने रुचिवान जीव हो। बस थोड़ा सा उपयोग, थोड़ा सा ये स्थिर करना है कि वो जो चैतन्य यानी कि वो जो उपयोग, जिसको तुम उपयोग के नाम से अभी पूछ रहे हो, वो जिसका अनुभव करना चाहता है वो वह स्वयं ही है, उससे अलग नहीं है। और दूसरी बात, उसको देखने का प्रयास मत करो, वो चैतन्य भाव का प्रतिभास है। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? वो दिखेगा नहीं, अनुभव में भी वो स्पर्शन इंद्रिय जैसा फील नहीं आता है। जैसे सर्दी गर्मी का वेदन करते ना, सर्दी गर्मियों में दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव में आती है, तो ऐसा अनुभव में नहीं आता है वो तो चैतन्य पने का प्रतिभास है अस्तित्व है, पने का भास है। और स्पष्ट है, अधूरा नहीं है, स्पष्ट नहीं है। जैसे अभी आकर्षण पने का प्रतिभास तुमको स्पष्ट है कि मैं आकर्षण हूं, अभी हो रहा है ना, तुम कह रहे हो कि बस वो है। अगर मैं अपने उपयोग को स्थिर करता हूं तो मुझे फील होता है कि आकर्षण है,
ऐसे ही उपयोग जब स्वभाव में स्थिर होता है, निज चैतन्य भाव में स्थिर होता है, तो चैतन्य को हूं भाव से स्वीकारता है। और वो ज्ञान का जो प्रतिभास है, चैतन्य का जो प्रतिभास है, वो चैतन्य का प्रतिभास भी है भाव से है। ना तो वो दिखाई देगा और ना ही वो फील महसूस होगा, फिर भी उसका वेदन होगा, चैतन्य का वेदन, जो पांच इंद्रियों के वेदन जैसा नहीं होता। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उस स्थूल उदाहरण के तौर पे, तुम अपनी नॉलेज को फील कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं। अब लेकिन अगर तुम अपने उपयोग को स्थिर करो, तो जो तुम्हारा ज्ञान है, नॉलेज है, ज्ञान, ज्ञान, उसका अनुभव करना चाहो तो कैसे करोगे? नॉलेज की बात कर रहा हूँ, अभी जो तुम्हारे नॉलेज है ना तुम्हारे पास, या जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास जो तुम्हारा प्रश्न है, जो विकल्प है, उस विकल्प भाव को यदि तुम अभी फील करना चाहो, महसूस करना चाहो, तो उसका जो वेदन करोगे वो कैसा करोगे? ठंडा है, गर्म है, रूखा है, सूखा है, कैसा दिख रहा है वो? उसको याद करके। हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि उसका एक अस्तित्व है बस, इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते आप। मतलब उसकी एक प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस तो जान पा रहे हो आप कि मेरे मन में मेरे विचार की एक प्रेजेंस है, लेकिन उस विचार को फील कैसे कर रहे हो? कुछ भी नहीं वो है ना? हम्म, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंस है। ऐसे ही वो चैतन्य की एक प्रेजेंस है, और उस चैतन्य की प्रेजेंस को चैतन्य अनुभवता है, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं जैसा इंद्रियों में होता है। ऐसा नहीं है वो। जैसे तुमने अभी विचार के प्रेजेंस को स्वीकार किया ना, ऐसा ही ज्ञान अपने होने को स्वीकार करता है कि मैं हूं। और कैसा हूं? वो चैतन्य भाव वाला हूं। तो ये जो प्रश्न तुम्हारा है, ये बेसिकली स्वरूप को नहीं समझने के कारण उत्पन्न हो रहा है। चैतन्य के स्वरूप का विचार सही प्रकार से हो जाएगा, तो फिर ये प्रश्न का आंसर तुम्हें वहां पे आपको अब प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, और कुछ पूछना बोलो। वो हाँ। जो ज्ञान होता है। हाँ। वो जैसे कि एग्जिस्टेंस होती है, जैसे अभी हम हूं का फील कर रहे हैं, जैसे अभी मेरी बॉडी है यहाँ पे, इसलिए हम हूं का फीलिंग कर हम्म। पा रहे हैं। तो जब हम्म। हम फीलिंग करेंगे तो जो ज्ञान हुआ, ज्ञान चल रहा हम्म। है। तो अब हम ज्ञान चल रहा है तो इससे पता चलता है कि है, ज्ञान है, ज्ञान है, इससे पता चलता है। तो जब हम उस ज्ञान को थोड़ा देखने जाते हैं कि ज्ञान हो रहा है, तो वहां पे ज्ञान नहीं दिखता, गे दिखता है। तो ज्ञान वहां पे हाँ, पता नहीं चलता सही ज्ञान बात है, का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कि बात है। कि जब हम ज्ञान को देखने की कोशिश करते हैं तो वहां ज्ञान तो नहीं दिखता, गे दिखते हैं। बार बार ध्यान गे पे जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो तुम ये परिकल्पना जो है ना ज्ञान को देखने की, ये तो गड़बड़ है। नहीं, ज्ञान है, एक ज्ञान है, और ज्ञान में गे है। तो ज्ञान को जब भी देखने का प्रयास करोगे, तो गे दिखे बिना नहीं रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है कि उसमें गे लक्षित होगा। ज्ञान कभी भी गे के बिना नहीं होगा। और एक बात बताऊं, अगर गे का भाव हो गया, तो ज्ञान का यह भाव हो जाएगा। अगर ज्ञान ने गे को देखना बंद कर दिया, यानी ज्ञान में गे झलकना बंद हो गया, तो वहां तो ज्ञान का यह भाव हो जाएगा। समझ में ही बात, नहीं समझ में आई? तो करें क्या भैया, ये तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि हम ज्ञान देखने जाते हैं, ये दिख जाता है। तो तुम जब दर्पण देखने जाते हो, तो दर्पण दिखता है कभी, या तुम दिखते हो? कौन दिखता है दर्पण में? जहाँ उपयोग होता है वो मतलब दिखता है, जैसे कि अपनी अपनी तरफ उपयोग होता है तो वही वही दिखता है। और फिर हम थोड़ा वैसे देखते हैं तो दर्पण दर्पण दिखता है, वैसे देखना चाहो हाँ, तो। लेकिन जिस समय तुम दर्पण को देखते हो, तो क्या उस समय दर्पण में दिखने वाली वो चीजें वो दिखाई नहीं देती? देती है। हाँ, लेकिन हम उधर ध्यान नहीं देते, यानी उधर उपयोग को लेकर नहीं जाते। ये तो बहुत स्थूल है, ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है ना। दर्पण जैसा भी नहीं है आत्मा, दर्पण से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तो देखो कैसा है, सुनो। ये जो सतत भाव है ना, धारा है ज्ञान की, सतत धारा ज्ञान की। ये ज्ञान की धारा का जो स्तोत्र है वो चैतन्य है, वो चैतन्य है, ठीक।
अब भाव यह है कि जो अनुभूति में ज्ञान नहीं चैतन्य का आता है, चैतन्य की होती है। अनुभूति ज्ञान की नहीं होती, चैतन्य की होती है, लेकिन ज्ञान में होती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अनुभूति चैतन्य की होती है, ज्ञान में होती है। ज्ञान भाव से नहीं, चैतन्य भाव से होती है। अब ये भैया मैं आपके शब्दों को समझा नहीं, आप मुझे थोड़ा सा सरल करो, तो अब ध्यान से समझो। ज्ञान जिसका काम है जानना, ठीक। इस जानने जानने भाव का जो उद्गम स्तोत्र है वो कौन है? जानना 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 जानना, इस जानने जानने का जो स्तोत्र है वो कौन है? वो ज्ञान ही है। वो ज्ञान स्वयं ही है। और वो ज्ञान है या चैतन्य है? उसको कुछ भी कह समझ लो रहे ना ध्यान मतलब। से? हाँ, कुछ भी नहीं। वो चैतन्य, चैतन्य और ज्ञान में अंतर है ना? लेकिन हाँ ठीक है, ये चैतन्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही चैतन्य है। तो आप जो बेसिकली जो अपने उपयोग को स्थिर करने की जो आप बात कर रहे हो और जहां आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैंने जो आपका प्रश्न है, आपका ये कहना है कि जब मैं ज्ञान के ओर अपने उपयोग को लाने की चेष्टा करता हूं तो मुझे ज्ञेयों का दिखना होता है, ज्ञेय दिखाई देते हैं। तो उत्तर यह है, ज्ञान को देखो मत। ज्ञान तो चैतन्य भाव का नाम है। और वो चैतन्य भाव कैसा है कि वो चैतन्य भाव का हूं है। अपने प्रेजेंट, अपने अस्तित्व को पहचानो, देखो मत। तुम देखने के चक्कर में अपने अस्तित्व से अलग हो जाते हो। और जो चैतन्य है वो दिखाई नहीं देगा, वो तो अनुभूति में आएगा, अनुभव में अभी भी है। वहां उपयोग स्थिर होगा, जिसको कहते हैं जिंदापना। जिंदापना समझ रहे हो आप मेरी बात को? जिसको कहते हैं लाइव, लाइफ, लिविंग थिंग। ऐसा वो चैतन्य, चैतन्य भाव है जिसमें वो अहम होता है जिसका। लेकिन ये होता कब है? ये पहले, सबसे पहला काम है उसके स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करना। चैतन्य किसको कहना, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है ना? जब ये सारी चीजें निर्णय में आएंगी तो वो चैतन्य भी निर्णय में आएगा। ऐसे ध्यान लगाकर देखने से नहीं आएगा, ध्यान तो प्रकट होगा, ये बात तो पक्की है, आप होगा। लेकिन आप स्पेशली उसके ध्यान को बैठोगे करने और फिर वो होगा, ऐसा नहीं। सहज जब चैतन्य का स्वभाव समझ में आता है, ज्ञान को निर्णय होता है, तो ज्ञान आपो आप ही उस ओर स्थिर होने लगता है। ध्यान भी होता है, ध्यान में आत्मा की अनुभूति भी होती है, और अनुभव में वो चैतन्य अनुभूति स्वरूप प्रकट होता है, मैंने जानने में आता है। लेकिन वो ऐसे नहीं कि मैं आंख मूंदूंगा ध्यान करूंगा और वो हो जाएगा। पहला काम है उसके स्वरूप को समझना। स्वरूप समझो पहले उसका, उसका लक्षण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, और उसका स्वरूप क्या है। ये तीन चीजें समझनी पड़ेंगी आपको, तो फिर वो बात समझ में आएगी। आई बात समझ में? अभी जो तुमने प्रश्न किया वो उतना समझ में आया? हम्म। आगे। ये स्वरूप है, ये ये जितना भी ये लक्षण स्वरूप और स्वभाव, ये एक किसी मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रंथ में होगा कि किसी शास्त्र में, मतलब तीनों तीनों चीज हो मतलब उसमें एक में। तुम्हारे प्रश्न के हिसाब से तो कहना मुश्किल है, पर समय सारजी पढ़ो, उसकी उसमें सब कुछ कक्षाएं सुनो। हाँ, सब मिलेगा उसमें, सब कुछ मिलेगा। ज्ञान के प्रज्ञापन पढ़ो उसका, शाद्वत अधिकार। वैसे तो पूरा संपूर्ण ग्रंथ पढ़ोगे तब समझ में आएगी बात, ठीक है ना? एग्जैक्ट तुम्हारे प्रश्न के आधार से नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? लेकिन पहले द्रव्य गुण और पर्याय के स्वरूप को समझना पड़ेगा।